नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड का यूनिट सेकंड। यूनिट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। 103 की क्लास कंप्लीट सिलेबस को लेकर चलेंगे हम। बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। ये आपका सिलेबस रहता है। सिलेबस में वही प्रेवेलेंस, इंसिडेंस हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, ईटियोलॉजी हो गया, ठीक है। इधर से असेसमेंट वगैरह, ट्रीटमेंट और जेरियाट्रिक और फॉलोअप हो गया। तो आपको पता ही है हम ये तो करते ही नहीं है सर, स्किप कर देते हैं इसको। तो बिल्कुल करेंगे, इस बार भी करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, तो सेपरेट पढ़ेंगे दोनों को अलग अलग। पहले हम देखेंगे ये टॉपिक देखेंगे, इसके बाद में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखेंगे, उसका कंप्लीट ये पोर्शन देखेंगे, ठीक है। फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर देखेंगे, फिर से वापस से ये कंप्लीट देखेंगे अलग से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस। कॉमन है, सॉरी, प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस। तो ये होता क्या है प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस? आपको पता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अफेक्ट लगभग 10 से 15% ऑफ जनरल पॉपुलेशन। ज़्यादा को नहीं करता अफेक्ट, 10 to 15% ऑफ जनरल पॉपुलेशन उनको अफेक्ट करता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है अभी देखेंगे। मोर कॉमन इन, किसमें कॉमन है ये? एक तो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, जो कि पैसा वगैरह कम है उनके पास, उनको अफेक्ट करता है। दूसरा, पीपल विद सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो बहुत अच्छे से आपका रिस्पॉन्स देखने को मिला उसमें। बिल्कुल ऐसे पढ़ते रहे। सेक्सुअल डिसऑर्डर आर ऑफन अंडर रिपोर्टेड ड्यू टू स्टिग्मा। स्टिग्मा के कारण अंडर रिपोर्टेड होता है। हायर प्रिवेलेंस इन यंग एडल्ट्स। यंग एडल्ट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। प्रिवेलेंस और इंसिडेंस देख लिया, वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पूरा सिलेबस देखते हैं। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, डेफिनेशन देखने के बाद में क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, ठीक है, फिर ट्रीटमेंट देखेंगे। ओके, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है सर? पहले तो हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है। तो आप सबको मैंने जब 5th सेमेस्टर की क्लास ली थी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो उसमें बताया था कि पर्सनैलिटी वर्ड टेकन फ्रॉम पर्सोना, पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क। क्या होता है? मास्क। पर्सनैलिटी सबको यूनिक बनाता है। इट इज ए फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिविजुअल डिफरेंस एंड यूनिक मेक इंडिविजुअल डिफरेंस एंड यूनिक। ओके, तो पर्सनैलिटी क्या है सर? पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल की सोचने की, फीलिंग और बिहेवियर का पैटर्न होता है। सोचने की, समझने की क्षमता हो गई, तो वो सब पर्सनैलिटी होती है। ए पर्सन्स थिंकिंग, फीलिंग्स एंड बिहेवियर पैटर्न क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है। कोई कैसा सोचता है, किसका बिहेवियर कैसा है, किसकी सोच कैसी है, कोई कैसा फील करता है, तो वो सभी पर्सनैलिटी के अंडर आता है। ओके, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अकर व्हेन। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब होगा? जब ट्रेट्स बिकम रिजिड। रिजिड हो जाएंगे मतलब इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगे वो। बिहेवियर बिकम स्मॉल अडेप्टिव, नॉट सुटेबल। माल अडेप्टिव मतलब कि अडेप्टेशन नहीं कर सकता, वो उसका बिहेवियर अडेप्ट नहीं कर सकता कोई भी चीज़। कोजेज डिस्ट्रेस और फंक्शनल प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी काम सही तरीके से वो नहीं कर पाएगा, तो वो होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब अब इसके टाइप देखेंगे हम कि अग्रेसिव है तो वो अग्रेसिव ही रहेगा। भाई नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल इंडिविजुअल करता क्या है कि जैसे कोई बात हो गई तो उस पर गुस्सा भी हो गया, कभी हंस भी रहा है, कभी कुछ क्या कर रहा है, तो वो नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन अगर वो कोई कुछ भी हो रहा है और वो गुस्सा ही है, तो फिर उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है सर। देखा होगा आपने बहुत कुछ लोगों को कि अगर कुछ भी हो रहा है उसके सामने, तो चुपचाप बैठा है तो वो चुपचाप ही रहेगा, चाहे कितना ही कर लो आप उससे। यानी कि 1-2 दिन की बात हो, कंप्लीट वो ऐसा ही रहेगा। तो वो होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, डेफिनेशन की बात करते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर लॉन्ग टर्म बिहेवियर पैटर्न। उसका बिहेवियर लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम तक ऐसा ही रहता है। स्टार्ट इन एडोलेसेंस और अर्ली चाइल्ड अडल्टहुड। कब स्टार्ट होता है ये, कहाँ, कौन सी एज में देखने को मिलता है? एडोलेसेंट में और अडल्टहुड में। कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, कोजेज प्रॉब्लम टू सेल्फ एंड अदर्स। वो खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और दूसरों के लिए भी क्रिएट करेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं सर अपन, स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, तो हमने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी, ऐसे करके। और ए बी सी है, इन तीनों को हमने अलग अलग पढ़ेंगे। पेरेनोइड हो गया, सीजोइड हो गया और सीजोटाइपल हो गया। अगला हो गया बी में एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक और नेर्किसिस्टिक, ऐसे कुछ नाम है देखो। अवॉइडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये तो आपने पढ़ भी रखा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये 3 टाइप है। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं क्लस्टर ए के बारे में। क्लस्टर ए ओड एंड इसेंट्रिक, ठीक है। ये होता क्या है कि स्ट्रेंज अनयूजुअल बिहेवियर, इसमें जो इंडिविजुअल है वो स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर करता है।
मतलब उसका बिहेवियर एक स्ट्रेंजर की तरह रहता है, अजनबी की तरह रहता है, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कंप्लीट देखेंगे, ये कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं आपको, टेंशन ना लो आप। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फर्स्ट आता है पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मीनिंग क्या होता है ये, पैरानोइड में क्या होता है, ऑलवेज डाउट एंड मिसट्रस्ट अदर। ये ऐसा व्यक्ति है, वो हमेशा क्या करेगा कि दूसरे पर शक करेगा, दूसरे पर हमेशा शक करेगा और उस पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, सस्पिशियस, मिसट्रस्टफुल हो गया, सेंसिटिव हो गया और आर्ग्यूमेंटिव हो गया। मतलब कि हर बात पर आर्ग्यूमेंट करेगा, वो बहस करेगा, किसी पर विश्वास नहीं करेगा, हमेशा डाउट करेगा वो। दूसरा टाइप होता है सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, नो इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में कोई इसको इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्या है उसको कोई मतलब नहीं है, घर वालों से, बाहर वालों से, किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। इमोशनली कोल्ड रहेगा, वो सबसे डिटेच्ड रहेगा, किसी से भी उसका अटैचमेंट नहीं है। स्टे अलोन, अलूफ बोलते हैं इसको, अकेला रहना पसंद करेगा। नो ह्यूमर, और उसमें ह्यूमर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है, उसको नो इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप। अगला है सीजोटाइपल या सीजोटिपल, हम बोलेंगे सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें जो व्यक्ति है वो ओड थिंकिंग और उसका ओड बिहेवियर रहता है, उस व्यक्ति का ओड थिंकिंग और ओड बिहेवियर रहता है। अब इसमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति में, इनएप्रोप्रिएट इमोशंस, मैजिकल थिंकिंग, सोशल विड्रॉल एंड स्ट्रेंज बिहेवियर, ठीक है, अजनबी की तरह बिहेव करेगा, वो तो हमने देख लिया। और इनएप्रोप्रिएट इमोशंस के इमोशंस वगैरह सब साफ है, कुछ नहीं रहे उसके पास, ये देखने को मिलता है सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अगला आता है क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में व्यक्ति ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेक्टिक रहता है। फर्स्ट इसमें अपन देखते हैं नंबर 4, 3 उसमें पढ़ लिए, नंबर 4 आता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, नो रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड अदर्स। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सामने वाला का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना तो उसके रूल्स रेगुलेशन या फिर उसकी खुद की भी नहीं करेगा। और साथ ही साथ उसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे, नो गिल्ट, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो, उसका सम्मान नहीं कर रहा, बड़ों का किसी का भी, उसको कोई गिल्ट नहीं है। वायलेंट बिहेवियर रहेगा, इंपल्सिव रहेगा, कैन नॉट मेंटेन रिलेशनशिप, डज नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक, गलतियों से भी कुछ नहीं सीखेगा, मतलब सबका क्या कर रहा है, अनादर कर रहा है। एंटी सोशल, जो कि सोसाइटी को पसंद नहीं है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि अनस्टेबल इमोशंस एंड रिलेशनशिप, अनस्टेबल रहते हैं, उसके इमोशंस और रिलेशनशिप क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति में, मूड स्विंग, उसके मूड है वो स्विंग होते रहेंगे, इंपल्सिव बिहेवियर करेगा, एंगर इश्यूज, गुस्सा बहुत तेज आएगा उसको, गुस्सा रहेगा उसमें, फियर ऑफ एबेंडोनमेंट, सेल्फ हार्म, सुसाइडल बिहेवियर और फीलिंग एम्पैथी, ठीक है, मतलब कि खुद को नुकसान पहुंचाएगा वो, सुसाइड करने के उसमें बिहेवियर रहेंगे। तो अब एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंटी सुसाइडल ड्रग, कमेंट कर दो फटाफट, एंटी सुसाइडल ड्रग कौन सी है, पढ़ा रखा है 5th सेमेस्टर में, कमेंट कर दो फटाफट, एंटी सुसाइडल ड्रग्स। मतलब कि जब सुसाइड अटेम्प्ट करता है कोई भी, तो उस टाइम पर हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, सब बता दो आप। मेडिसिन या फिर कोई भी जो भी आप फिजिकल मैकेनिज्म वगैरह कोई भी काम में लेते हो, सब बता दो एंटी सुसाइडल में। अगला डिसऑर्डर आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, वो अटेंशन पाने के लिए क्या करेगा, ड्रामा करेगा। ड्रामेटिक इमोशंस, वांट्स अटेंशन ऑलवेज, कि वो सबसे अटेंशन प्राप्त करेगा, प्राप्त करने के लिए कुछ करेगा कि भाई मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो, तो वो ड्रामा करेगा, ठीक है, उसको अटेंशन चाहिए हमेशा। सेलो इमोशंस हो गया, फोकस ऑन अपीयरेंस, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा लोगों को कि मेरे ये नहीं किया तो मैं करूँगा, तो फिर उसको अटेंशन देनी पड़ेगी। तो ये होता है इसमें। नेक्स्ट आता है नैर्किसिस्टिक्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी होती है इसमें। क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति में, हाई सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा वो, लैक ऑफ एम्पैथी, वांट्स प्रेस, कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, यूज अदर्स, दूसरों को काम में लेगा, दूसरे लोगों को काम में लेगा, खुद को सेल्फ इंपॉर्टेंस देगा और दूसरों से काम करवाएगा, मतलब ही होगा एक तरीके से। अगला आता है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में एंजियस और फियरफुल, एंजाइटी फील करेगा वो और फियर, डर फील करेगा। इसमें आता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या देखने को मिलेगा इसमें, फियर ऑफ रिजेक्शन, कोई भी चीज़, कोई भी काम करेगा तो उसको रिजेक्शन का डर रहेगा कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा, मैंने ऐसा किया तो रिजेक्शन मिलेगा मुझे। तो कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति में, फर्स्ट आता है सोशल एंजाइटी, इन्फीरियरिटी फीलिंग, अवॉइड पीपुल, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, लोगों से दूर रहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, उसको लोगों को अवॉइड करेगा,
डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स, दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं, इनको खुद से काम नहीं होगा। कैन नॉट टेक डिसीजन, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकते, सोचेंगे कि यार ये दूसरा करेगा वो कर लूंगा मैं। नीड सपोर्ट ऑलवेज, फियर ऑफ बीइंग अलोन, सबमिसिव बिहेवियर, ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेला रहने का डर रहेगा उसको। अगला आता है सर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पढ़ रखा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ओसीडी पढ़ रखा है ना। परफेक्शन एंड कंट्रोल, क्या देखने को मिलेगा व्यक्ति में? परफेक्टिज्म, रिजिड थिंकिंग, फोकस ऑन रूल्स एंड ऑर्डर्स, ओवर कंट्रोल, डाउटफुल नेचर्स। देखो ओसीडी में हमने क्या देखा था कि बार बार एक ही काम करता है, जैसे हैंड वॉशिंग है, क्या पता है मेरे हैंड गंदे मतलब कंटामिनेटेड है या नहीं है, तो बार बार वो क्या करेगा, हैंड वॉशिंग करेगा। सभी आइटम्स को क्या करेगा, सिस्टमेटिक रखेगा, सिस्टमेटिक ओसीडी बोलते हैं जिसको। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा, फोकस रहकर करेगा, ओवर कंट्रोल रहेगा उस पर, ठीक है, परफेक्टिज्म रहेगा, वो सभी काम में परफेक्ट रहेगा। कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हो जाता है कि उसको डिसऑर्डर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ऐसे व्यक्ति में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे सर? ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे? बिल्कुल सर बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति है वो इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर पैटर्न का होगा, पुअर कोपिंग स्किल्स, कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने में उसकी जो कोपिंग स्किल है वो कम रहेगी। डिफिकल्टी मेंटेन रिलेशनशिप, लैक ऑफ इंसाइट, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ऐसे उसमें गुण पाए जाएंगे ऐसे व्यक्ति के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। अगला है ईटियोलॉजी, क्या है सर? अगला है सर हमारे पास ईटियोलॉजी, फिर डायग्नोसिस भी देखेंगे, भी सब देखेंगे, डोंट वरी। ईटियोलॉजी हो गया सर, ये है सर हमारे पास ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी होता है कि वैसे तो ईटियोलॉजी क्या है, रिस्क फैक्टर ही मान सकते हैं हम इसको, रिस्क फैक्टर। तो दोनों साथ साथ पढ़ते हैं अपन। बायोलॉजिकल में क्या आता है, जेनेटिक्स होता है, कुछ तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जेनेटिक्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके कारण भी ये देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई उसके बचपन में कुछ एक्सीडेंट ट्रॉमा हो गया हो, एब्यूज और नेग्लेक्टेड, हमने देखा था चाइल्ड एब्यूज में, ठीक है, चाइल्ड एब्यूज पढ़ रखा है हमने। तो अगर वो नेग्लेक्ट हो तो वो भी ऐसे काम करेगा। सोशल में पुअर पेरेंटिंग हो गया, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, घर में झगड़ा हो रहा है, तो उसको ऐसे ये देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की हम बात करते हैं तो नो स्पेसिफिक टेस्ट, ऐसे डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेस्ट तो है नहीं, लेकिन DSM-5 का कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि क्लिनिकल इंटरव्यू, ऐसे व्यक्ति से हम इंटरव्यू ले सकते हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट, इनके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। MSc बोले तो ट्रीटमेंट क्या दे सर? तो ट्रीटमेंट के लिए वैसे तो ऐसे डिफिकल्ट टू ट्रीट करना भी डिफिकल्ट है, साइकोथेरेपी देंगे मोस्ट, मतलब ज़्यादा काम में आने वाला साइकोथेरेपी है कंपेयर मेडिकेशंस। तो साइकोथेरेपी अपन प्रायोरिटी देंगे कि ऐसे व्यक्ति में साइकोथेरेपी मेन रहती है। इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी हो गया, बिहेवियर थेरेपी, CBT, चेंज नेगेटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, उसके नेगेटिव बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। मेडिकेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या मेडिसिन दे? तो मेडिसिन में आता है एंटी डिप्रेसेंट हो गया, क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट? डिप्रेशन को कम करे, मूड वगैरह उसको एलिवेट करे, बिल्कुल। मूड स्टेबलाइजर हो गया, एंटी साइकोटिक हो गया। मूड स्टेबलाइजर क्या होता है? एक मूड स्टेबलाइजर का एग्जांपल हो गया जैसे लिथियम हो गया, सोडियम वालप्रेट हो गया। एंटी साइकोटिक में कौन कौन सी मेडिसिन आती है सर? इसमें आ गया, बिल्कुल सर, हेलोपेरिडोल, CPZ एटसेट्रा, ठीक है। आगे चलते अपन, तो ये होता है हमारे क्या, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसमें ट्रीटमेंट वगैरह सब देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसमें भी वही सेम पढ़ेंगे हम। बात करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में। सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या होता है सर? कि ऐसा डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर आर कंडीशन इन विच पर्सन एक्सपीरियंसेस, क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा पर्सन जिसको ये डिसऑर्डर होगा वो? प्रॉब्लम्स विद सेक्सुअल डिजायर, परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस हो गया, सेक्सुअल डिजायर हो गया, इसमें उसको प्रॉब्लम होगी। सेक्सुअल डिजायर को अपन एक और नाम देते हैं लिबिडो, आपने सुना हो लिबिडो, ठीक है, क्या देते हैं? लिबिडो भी बोलते हैं, ठीक है सर। तो उसको लिबिडो में प्रॉब्लम होगी, सेक्सुअल डिजायर में प्रॉब्लम, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में उसको प्रॉब्लम होगी, और हैज एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट वगैरह एबनॉर्मल रहेगा, कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट, ये उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या है, सेक्सुअल डिसऑर्डर का व्यक्ति है। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, फीमेल ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। इधर से
पैराफिलिक हो गया और जेंडर आइडेंटिटी ऑर्डर हो गया। पढ़ते हैं सबको। फर्स्ट अपन देखते हैं एक्सिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जिसको ये डिसऑर्डर होगा, पर्सन गेट सेक्सुअल प्लेजर बाय शोइंग जेनिटल्स टू स्ट्रेंजर्स, कि ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, सेक्सुअल प्लेजर फील करेगा कब, जब वो खुद के जेनिटल्स को दूसरों को दिखाएगा। शोइंग जेनिटल्स टू स्ट्रेंजर, अजनबियों को, स्ट्रेंजर्स को जब वो जेनिटल्स दिखाएगा, ये मेल में ज़्यादा होता है। डन विदाउट कंसेंट, स्ट्रेंजर इज अनअवेयर, मतलब कि बिना किसी से कंसेंट के लिए वो शो करता है। डन विदाउट कंसेंट, स्ट्रेंजर्स इज अनअवेयर, स्ट्रेंजर्स वगैरह को कुछ पता नहीं है, वो अवेयर नहीं रहते इसके बारे में। मोर कॉमन इन मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दूसरा डिसऑर्डर, वोयरिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, पर्सन गेट्स सेक्सुअल प्लेजर बाय सीक्रेटली वाचिंग अदर्स। इसमें वह व्यक्ति सेक्सुअल प्लेजर फील करता है कब, जब वो दूसरों को देखता है छुप, मतलब कि छुप कर दूसरों को देखता है। क्या देखता है, नेक्ड पीपुल एंड पीपुल डूइंग सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए लोगों को, इनको देखता है। तो वो कौन सा डिसऑर्डर होता है, वो यूरिस्टिक डिसऑर्डर होता है। अगला है पीडोफिलिक। देखो पीडो आ गया वहीं पर, मतलब कि बच्चे, पीडिया, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति उसको अट्रैक्शन रहता है। अडल्ट शो रिपीटेड सेक्सुअल थॉट्स और बिहेवियर टुवर्ड कैट्स, बच्चों की तरफ, किड्स जो बच्चे हैं उनकी तरफ उसका रिपीटेडली, अडल्ट का रिपीटेडली सेक्सुअल थॉट्स और बिहेवियर आना या शो करना, पीडोफिलिक डिसऑर्डर कहलाता है। कोएरेसिव सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, गेटिंग प्लेजर बाय हर्टिंग, ह्यूमिलेटिंग और कॉजिंग पेन टू अनदर पर्सन, डन इंटेंसली, मतलब जानबूझकर वो उसको करता है, दूसरों को हर्ट करता है, ठीक है, दर्द देता है दूसरों को। अगला डिसऑर्डर आता है फ्रोटियूरिस्टिक। तो फ्रोटियूरिस्टिक डिसऑर्डर में क्या होता है, टचिंग और रबिंग अगेंस्ट ए स्ट्रेंजर विदाउट कंसेंट, जो स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी होते हैं, उनको जानबूझकर टच करना, बिना उनके परमिशन के टच करना, रब करना, क्या कहलाता है, बिल्कुल डन फॉर सेक्सुअल एक्साइटमेंट, इसके कारण वो ऐसा करता है। ईटियोलॉजी की बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है सर, तो बायोलॉजिकली देखें तो हार्मोनल इंबैलेंस हो गया, क्रोनिक इलनेस जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन हो गया, ड्रग साइड इफेक्ट्स, कुछ ड्रग्स होते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स के कारण भी ऐसा होता है। साइकोलॉजिकल अगर हम देखें इसके रिस्पेक्ट में, तो एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ट्रॉमा, एब्यूज, परफॉर्मेंस फियर हो गया। सोशल या कल्चरल की बात करें तो रिलेशनशिप इश्यूज, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। ओके, ठीक है सर, आया समझ में, आ गया सर। डायग्नोसिस कैसे करें, तो डिटेल्ड सेक्सुअल हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, साइकोलॉजिकल उसका असेसमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करें सर, तो ट्रीटमेंट के लिए मेन ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी होती है, सेक्स थेरेपी देंगे, सीबीटी हो गया, कपल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी करवाएंगे, मेडिसिन भी अपन उसको दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी और ड्रग्स। अब नर्सिंग मैनेजमेंट सबका कॉमन देख रहे हैं अपन। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे डिसऑर्डर है उनके लिए हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश थेरापेटिक रिलेशनशिप, मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज, एनकरेज एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स, मॉनिटर फॉर सेल्फ हार्म और एग्रेशंस, प्रोवाइड्स सेक्सुअल एजुकेशन और काउंसलिंग एंड प्रमोट कोपिंग स्किल्स। ठीक है, अब यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। आगे चलते हैं, जेरियाट्रिक कंसिडरेशन एंड लास्ट इज फॉलोअप। तो दोनों में कुछ ऐसा है नहीं, सब में पढ़ते हैं कॉमन, कि सिम्टम्स में भी मास्क बाय फिजिकल इलनेस, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड आइसोलेशन, केयरफुल यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ऐसा करना चाहिए जेरियाट्रिक के लिए। और फॉलोअप है तो वही रेगुलर फॉलोअप, विजिट हो गया, फैमिली एजुकेशन हो गया, कम्युनिटी सपोर्ट, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हो गए और सोशल स्किल ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, इतना कुछ है नहीं ज़्यादा पढ़ने लायक इसमें। तो अब सिलेबस की देख लेते हैं अपन। सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी हमने कंप्लीट देख लिया, हो गया कंप्लीट। क्लासिफिकेशन दोनों का सेपरेट देख लिया, ईटियोलॉजी सेपरेट देख ली, ठीक है, ये हमने स्किप कर ही दिया, पता है आपको क्यों किया है, हर बार की तरह इस बार भी। ट्रीटमेंट मॉडलिटी देख लिया, दोनों का सेपरेट, और उसका मैनेजमेंट देख लिया। मैनेजमेंट के बाद में जेरियाट्रिक कंसिडरेशन देख लिया, फॉलोअप एंड होम केयर देख लिया। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस होता है विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होता है। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। ज़्यादा यूनिट बच नहीं रही है, अब आपके सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। लास्ट आपका ये बच रही है मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। कहाँ मिलेंगे सर ये, जिसने नहीं देखा हो वो जाके देखे, प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ आपकी अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बन रही है, ज़्यादा आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।